व्हाई टू स्टडी इंडियन सोसाइटी, आपको भारतीय समाज क्यों पढ़ना चाहिए? आप कौन है? सबसे पहले क्यों पढ़ना चाहिए, अब आपको मैं बताता हूं। ये आप एक ऑफिसर है, ठीक है, आप एक आईएएस एक आईपीएस ऑफिसर आपको बनना है। ये डीओपीटी यूपीएससी से कह रहा है कि मुझे कुछ अच्छे लड़के लड़कियां छांट के दो जो भारत की सेवा कर सके, राष्ट्र निर्माण में भागीदारी कर सके। आदेश आया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये क्यों पढ़ना चाहिए, जरा इसको आप समझो। एक्चुअली में मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारतीय समाज आपका रंगमंच है। थिएटर होता है ना, थिएटर में ढेर सारे आर्टिस्ट होते हैं, वो नाटक करते हैं। बेसिकली ये आपका टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, ये आपका रंगमंच है। पूरे टाइम जिस दिन से आप आईएएस बनने के लिए जाओगे, आईएएस जब बनोगे, तो ये जो समाज है ना, वही आपका लैब है, वही आपका एक्सपेरिमेंट सेगमेंट है। यहां पर आप सीखोगे, यहीं पर अपने हाथ भी जलाओगे, यहीं पर आपको तकलीफ भी होगी और यहीं से आप ग्रो भी कर जाओगे। रीजन क्या है? भारतीय समाज एक बहुत जो है मल्टी लेयर यानी विभिन्न परतों में बटा हुआ समाज है। इसी समाज से आपको बहुत कुछ सीखना होता है और इसी समाज के लिए आपको बहुत कुछ करना होता है। ये समाज ही है, ये सोसाइटी है जो आपके ऊपर बहुत ढेर सारा प्रेशर डालेगा। अरे भैया, तुम्हारे मान लो रिश्तेदार हैं, अरे भैया आप तो आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, अरे कुछ हमारे लिए थोड़ा कर दीजिए। अच्छा, अब आप ईमानदार हैं, सत्यनिष्ठ हैं, आपको पता है कि मेरी संपत्ति नहीं है, मैं तो सिर्फ सरकार की सेवा करने के लिए आया हूं, तो आप उसको मना कर दोगे, नहीं भाई मैं ये नहीं। अरे बहुत ज्यादा घमंडी हो गए हैं, पहले हमारे घर आके खाना वाना खाते थे, आज मैंने छोटा सा काम कह दिया तो नहीं कर रहे हैं। आप भी कई बार ऐसा करते हैं, हाँ या ना? अब वो आपको ताने देंगे, आपके ऊपर अनड्यू प्रेशर बनाएंगे। अब आपके अपने लोग हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये संपत्ति राष्ट्र की है, आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, जिसको जिसका हक देना चाहिए उसका हक देने के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके ऊपर यही प्रेशर डाल देंगे। अरे वो फलनवा देखो कितना पैसा पीट रहा है, तुम जो ज्यादा ईमानदार बने घूम रहे हो, खाने के लिए तुम्हारे पास नहीं है, कौन तुम्हारे लिए आएगा? ये आपसे ढेर सारी इस तरह से बातें करेंगे, हाँ या ना? राइट? सो इन दैट वे ये आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे। अब कोई मिनिस्टर है या कोई ऐसा नेता है, उसका कोई एजेंट आ गया, अरे अब आप पता चला छापेमारी करने का, गलत चीजें पकड़ रहे हो, फोन आ गया ऊपर से, अरे वो हमारा आदमी है, छोड़िए उसको। अब आपकी जो है वो क्या हो रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल दुश्मनी हो रही है। गुस्से में आके उन्होंने आपका ट्रांसफर करा दिया इधर उधर, आपके ऊपर बेवजह दबाव डाल रहे हैं। सो ये क्या होगा, ये समाज ही है। इसके बाद कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको भगवान की तरह पूजेंगे। जैसे कोई बच्चा है, उसको आपने स्कूल भिजवा दिया, आपने वृद्धावस्था पेंशन दिलवा दी, आपने साफ पीने का पानी दिलवा दिया, उनके लिए आप भगवान हो गए। उनका मकान बनवा दिया, वो बरसात में जो है उनका मकान जो है वो टपकता रहता है, आपने पक्का मकान बनवा दिया प्रधानमंत्री जो है आवास योजना के अंतर्गत, और उनके टॉयलेट बनवा दिए। आपको जिंदगी भर वो एक भगवान की तरह पूजेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन यही अगर उनके मन मुताबिक नहीं हो, आपके पास रिसोर्स कम है, तो आप उनके लिए विलन भी हो जाएंगे। सो ये जॉब जो है ना, दिस इज नॉट फॉर जो ये बहुत ममाज बॉय या जो है डैडीज गर्ल जो है, ये उनके लिए नहीं है। यहां कोई फ्रेज यूज कर रहा हूं, यहां इसका सीधा सा मतलब है यू हैव टू बी वेरी टफ पर्सनैलिटी। कि आप जो भगवत गीता में कहा गया है कि स्थिर प्रज्ञ वो है जो ना प्रशंसा में खुश हो ना आलोचना में दुखी हो, वो सिर्फ अपना कर्तव्य करे। तो ये बेसिकली कर्तव्य पथ है। तो इस समाज में आपको बहुत दबाव भी आएगा और इस समाज से आप बहुत कुछ सीखेंगे भी। राइट? तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि ये जो समाज है वो मल्टीपल परतों में बटा हुआ है। ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेगमेंट्स है, इसमें से कई लोग आएंगे। जैसे मान लीजिए आप गए और एक धर्म के आपने मान लो उसको प्रोटेक्शन का काम किया, तो दूसरा धर्म भले से आपने बिल्कुल आपने आपके लिए धर्म मैटर नहीं है, आपके लिए लोगों की सुरक्षा मैटर है, लेकिन वो तुरंत आपके ऊपर आरोप लगा देंगे कि अरे भैया वो तुम्हारे धर्म का तुम्हारी जाति का तो इसलिए ज्यादा कर रहे हो, और नहीं तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। मेरे कई स्टूडेंट को ये प्रैक्टिकली फेस करना पड़ा है ग्राउंड में। तो ये समाज है जो कुछ भी कह सकता है और आपको बहुत ही ज्यादा एक दिल पर बहुत मजबूती रखनी पड़ती है, तब जाकर आप इस सर्विस में सर्वाइव कर पाते हैं, तब जाकर आप इस सर्विस में आगे बढ़ पाते हैं। सो ये जो चीज है पूरे यूपीएससी की समझ आपको बढ़ाता है कि व्हाई आई एम गोइंग टू रीड हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अंदाजा बताता हूं, यहां पे आप समझिए कि ये जो हमारा समाज है वो कई परतों में बटा हुआ है। ध्यान से इसको चाहे तो बना लें। और ये परतें, भारतीय समाज कोई एक हिस्सा नहीं है, इसके अंदर कई परतें हैं। जैसे रीजन, भैया हम इस जगह, हम कहां से? भैया हम बिहार से। कहां से? भैया हम यूपी से हैं। कोई कहता है भारत से हैं, हम भारतीय हैं। अच्छा, जैसे बात होने लगी, अच्छा कौन जात हो, कौन धर्म से हो, कौन गोत्र है तुम्हारा, ये भी बात होती है ना हमारे यहां, हाँ या ना? मुझे बताते जाओ, अगर मेरी बात सही लग रही है तो मुझे बताते जाओ। इसमें ऐसे बात करते हैं कि नहीं करते हैं? उसी हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। तो हमारे यहां रीजन है, जैसे अब मान लो नॉर्थ साउथ का डिवाइड हम कर देते हैं कि साउथ के लोग कह रहे हैं हिंदी भाषियों को बाहर निकालो, ये करो। जैसे यूपी के लोग, महाराष्ट्र में कई बार आपने देखा हिंसा हो जाती है, पिटाई उटाई हो जाती है कि अरे भैया लोग हैं, ये बाहर से आए हैं। भाषा, लैंग्वेज को लेकर, जेंडर को लेकर आज हमारी महिलाएं कहां सुरक्षित है? जेंडर को लेकर कितना भेदभाव है। पुरुष नौकरी करके आ रहा हो, महिला के ऊपर हाथ भी उठा रहा, फिर कह रहा तुम जो है खाना भी बनाओ। महिला कमा के आ रही है तो भी वो घर में खाना बना रही है, पुरुष कमा के आ रहा है तो वो आके घर में टीवी देखता है। क्यों? क्योंकि वो पुरुष है, घर का लड़का है। महिला भी नौकरी करे, पुरुष भी नौकरी करे। आपके घर में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई ना कोई ऐसा होगा कि महिला कहीं बाहर नौकरी करती होगी, लेकिन वो शाम को घर आकर खाना बनाती है, हाँ या ना? और पुरुष अपना, अरे मैं आज बहुत थक गया ऑफिस में भाई, मैं जो टीवी ऑन करता हूं, जरा मैच वैच देख लूं, हाँ या ना? पहले मुझे बताइए, आपने ये देखा है?
सो जब दोनों जेंडर काम कर रहे हैं, दोनों लोग काम कर रहे हैं, दोनों लोग आर्थिक भागीदारी कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये सामाजिक पैट्रियार्कियल मानसिकता है कि औरत का काम बच्चे और घर संभालना है। पुरुष ने उसको नौकरी करने की अनुमति दी तो उसके ऊपर एहसान किया है। देखा है? देखो कितने शानदार बच्चे हैं जो समझ रहे हैं इस बात को कि हमें कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इसको समझना है। इसके बाद रिलीजन के कई फैक्टर्स हैं। आपने देखा आज भी कितनी खबरें आई हैं, रिलीजन को लेकर कितना डाइवर्जन है, जातियों को लेकर, कास्ट को लेकर डाइवर्जेंस है, इकोनॉमिक्स को लेकर, अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है। तो भारतीय समाज में कई तरह के डिवीजन बने हुए हैं, कई तरह के जो है वो अंतर यहां पर बने हुए हैं। अब आपको इसके बीच में काम करना है। तो निश्चित रूप से भारतीय समाज आपको समझना। अब सवाल यह है, मैं आपको समझता हूं कि जैसे ये पैट्रियार्कल बातचीत हुई, तो हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना होता है, हमें इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है, हमें भूगोल क्यों पढ़ाया जाता है, हमें पॉलिटी क्यों पढ़ाई जाती है, ये यहीं से तय होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ऐसा समाज है जो ऐतिहासिक रूप से वो महिलाओं को उसने पीछे रखा, पर्दे प्रथा में रखा, और वो पितृसत्तात्मक समाज यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी है। सो इसके पीछे उसके ऐतिहासिक कारण मौजूद हैं। तो यहां सवाल मेरा ये निकल कर आता है कि अगर जब मैं हिस्ट्री पढ़ूं तो मैं उस कारणों को जानूं कि आज भारतीय समाज में जो विभाजन है, जो डिफरेंशिएशन है, जो अंतर आ रहा है, उसके पीछे हिस्टोरिकल रीजन क्या है। कई बार ज्योग्राफिकल रीजन भी इन्वॉल्व होता है। कोई ऐसी जगह है जहां पर रिसोर्स कम है, जहां पर जो है वो एक ऐसा समाज है जहां पर आर्थिक की उन्नति नहीं है, कटा है। भारत में बहुत से ऐसे पहाड़ी क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो वहां पर क्या हो जाए, वहां पर भी आप देखेंगे ये अंतर पाया जाएगा। सो इन चीजों के पीछे कौन कौन से रीजन जो है इंप्लॉय करते हैं, वहां काम करते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो। तो ये जो सब्जेक्ट होते हैं वो इसके बेस पे पढ़े जाते हैं, इसके आधार पर पढ़े जाते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इसके आधार पर ये चीजें पढ़ी जाती हैं। क्लियर है? तो आपको इस बेसिस पे काम करना है कि आप भारतीय समाज का जो कैरेक्टर है वो समझें। एक ऑफिसर जब भारतीय समाज को समझना शुरू कर देता है, चैलेंजेस क्या है, गांव और शहर का डिवाइड क्या है, डिजिटल डिवाइड क्या है, महिलाओं का लैंगिक भेदभाव क्या है, तो वहां से आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है कि मुझे हिस्ट्री से इन सवालों का जवाब ढूंढना है, मुझे ज्योग्राफी से इन सवालों का जवाब ढूंढना है, मुझे पॉलिटी से इन सवालों का जवाब ढूंढना है, इकोनॉमिक्स मुझे क्यों पढ़नी है, मुझे मेरा समाज बता रहा है। यस या नो, मुझे वो कारण पता चलेंगे। बहुत से लोग ये नहीं बताते हैं। चलो आज हम हिस्ट्री की क्लास शुरू करेंगे, आज हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे। अरे भैया, हम कोई बीए बीएससी नहीं कर रहे हैं, हम यूपीएससी देने जा रहे हैं, हम राष्ट्र के लिए जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे। भाई मुझे बताओ तो मुझे हिस्ट्री क्यों पढ़नी है, और हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मुझे ज्योग्राफी क्यों पढ़नी है, रीड क्या है, नीड क्या है। वो नीड तुम्हारा भारतीय समाज तय करता है, इंडियन सोसाइटी तय करती है। तो जब ये सोशल कॉजेस तुम्हें पता हो जाते हैं कि भाई मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, आखिर कास्ट सिस्टम क्यों आ रहा है, रिलीजियस भेदभाव क्या हुआ, अंग्रेजों ने कौन सा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई की कि भारतीय समाज डिवाइड हो गया, देश का विभाजन तक करा के वो चले गए। तो मुझे एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना है कि ये क्या है। अब आपको समझ में आया व्हाई इंडियन सोसाइटी, जब भी आप तैयारी करें तो कोशिश ये जरूर करें कि इंडियन सोसाइटी से अपनी शुरुआत कर सकें। राइट, क्लियर है? हमारे यहाँ 100 स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन अवेल हो रहा है। तो एजुकेशन लोन के लिए चाहे आप किसी बैच में जा रहे हो, चाहे आप मेरा ऑप्शनल ले रहे हो, चाहे आप सुपर मेंटरशिप ले रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी टू लवासना का बैच ले रहे हो, कोई भी बैच अगर आप ले रहे हैं, तो अब यहाँ पर आपका जो एजुकेशन लोन यानी इजी ईएमआई आपको अवेलेबल हो जाएगी। वो जो एजुकेशन लोन है उसका जो 1 साल का जो इंटरेस्ट आता है वो एकेडमी बियर करेगी। आपके लिए फर्स्ट मंथ की ईएमआई जो है वो 0 डाउन पेमेंट पे रहेगी, यानी आपको कोई एडवांस नहीं देना है। 1 महीना पढ़ लेने के बाद आपको पहली ईएमआई आपकी शुरू होगी। इतना इजी कर दिया है। ऐसे 100 स्टूडेंट को मैं सर्व करा रहा हूं। आप आज ही तत्काल फोन कर देंगे 8750711122 या 8750711133। याद रखिएगा। तो जो यहां पर आपका 0 डाउन पेमेंट यानी फर्स्ट मंथ आपकी ईएमआई ही नहीं पेमेंट करनी है, यानी आप 0 बेसिस पे आप अपनी क्लास शुरू कर सकते हैं। 1 महीने बाद आप इसको जाकर देंगे और जो एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा दैट इज बियर बाय द एकेडमी इटसेल्फ।